आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी खबर के बारे में जिसको सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि देश में कितनी सुरक्षित हैं बेटियां। क्या है पूरी खबर? इस खबर को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, चाकू की नोक पर देश की 2 बेटियों के साथ गैंगरेप किया गया। कई दरिंदों ने मिलकर 2 लड़कियों की अस्मिता को लूट लिया। ये शर्मसार करने वाली घटना हुई छत्तीसगढ़ के रायपुर में। एक भाई चाहते हुए भी अपनी बहन की आबरू को लूटने से नहीं बचा सका। एक भाई के सामने ही उसकी बहन की अस्मिता लूट ली गई। और ये पता है कब हुआ? रक्षाबंधन के दिन। रायपुर में एक लड़का अपनी बहन और अपनी मंगेतर के साथ रक्षाबंधन बनाकर वापस घर लौट रहा था। ये तीनों स्कूटी पर थे। इस दौरान रायपुर के भानसौज इलाके में राह चलते कुछ गुंडों ने इनके ऊपर छींटाकशी की। ये तीनों इस बात को इग्नोर करके चुपचाप आगे बढ़ गए, लेकिन ये गुंडे इतने में ही नहीं रुके। बाद में थोड़ा आगे चलकर इनकी स्कूटी रोक ली। ये करीब 8-10 बदमाश थे और इनके पास चाकू और दूसरे हथियार भी थे। इन्होंने लड़के की गर्दन पर चाकू रखा और फिर उससे पैसे और मोबाइल छीन लिए। उसके बाद इन गुंडों की नजर दोनों लड़कियों पर पड़ी। ये लड़कियों को अपनी तरफ खींचने लगे। लड़के ने विरोध किया तो उन्होंने लड़के को पीटना शुरू कर दिया। चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगे। लड़के को मार मार कर अधमरा कर दिया और उसके सामने ही उसकी बहन और मंगेतर को सड़क से करीब 1 किलोमीटर दूर अंदर की तरफ ले गए। ये तीनों दया की भीख मांगते रहे, रोते चिल्लाते रहे, लेकिन इन बदमाशों पर कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने दोनों लड़कियों का गैंगरेप किया। उनके जिस्म के साथ कई घंटों तक खेलने के बाद लड़कियों को वापस वहीं सड़क पर फेंक दिया। तीनों की हालत बेहद खराब थी। एक भाई खुद को कोस रहा था जो रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन की रक्षा तक नहीं कर पाया। ये तीनों इस हालत में भी नहीं थे कि आगे बढ़ सके। थोड़ी देर बाद वहां से एक पुलिस की गाड़ी गुजरी तो खौफनाक हकीकत दुनिया के सामने आई। इस केस में भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष के बेटे पूनम ठाकुर का नाम भी आया है। ये आदतन अपराधी है। इसके खिलाफ थाना मंदिर हसौद और आरंग में 5 मामले दर्ज है। साल 2019 में हत्या के मामले में रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में भेजा था इसको। 2022 में बलात्कार के आरोप में रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 17 अगस्त 2023 को जमानत पर रिहा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा नेता तो खुद अपराधी और बलात्कारी है। मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी हर वीडियो में ऐसे एग्जाम्पल्स देती हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर हुआ, चिन्मयानंद हुआ, अजय मिश्र हुआ जिसने कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की जब हत्या हुई थी उसमें भी भाजपा के नेता के बेटे का नाम आया था, पुलकित आर्या का नाम आया था। ऐसे न जाने कितने केस हैं जिसमें भाजपा के नेता या उनके बेटे शामिल होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्यवाही कभी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन कहा गया है। इसीलिए ही वॉशिंग मशीन कहा गया है कि जितने भी अपराधी होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। उनको क्लीन चिट मिल जाती है, उनको सब कुछ अलाउ हो जाता है करना। उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती क्योंकि वो सत्ता में शामिल होती है। उसके बाद उन तीनों को अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में खौफ पैदा हो गया। उस रात ही पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उस रात जो होना था वो तो हो चुका था। सरेआम सड़क में लड़कियों के साथ ऐसी घटना बेहद डराने वाली है। ये समाज के लिए आंख खोलने वाली है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और पुलिस घटना होने के बाद ही सामने आती है। ऐसा नहीं है कि ये गुंडे पहली बार इलाके में कोई गुंडागर्दी कर रहे हो, तो क्यों इस तरह के बदमाशों पर पहले से नकेल नहीं कसी जाती? ये मामला छत्तीसगढ़ का है, लेकिन इस तरह लड़कियों की इज्जत तार तार करने के मामले रोज सामने आते हैं। जगह बदल जाती है, नाम बदल जाते हैं, लेकिन बलात्कार होते रहते हैं। कभी एक परिवार इस दर्द को झेलता है तो कभी दूसरा। सोचिए जरा क्या बीती होगी उस लड़के पर जब उसके सामने ही उसकी बहन और मंगेतर की इज्जत लूट ली गई होगी। इस परिवार के लिए तो वो खौफनाक रात पूरी जिंदगी ना भूलने वाली रात रहेगी, जिसका दर्द कभी खत्म नहीं होगा।
आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।